इधर आए ना, यहाँ से ऐसे। किरण तुम बिल्कुल भी अच्छी तस्वीर नहीं खींचती, तुम्हें सेल्फी खींचनी नहीं आती। शेख साहब आती है मुझे, अब आपकी शक्ल ही ऐसी है तो मैं क्या करूँ। शक्ल जैसी मर्जी और सेल्फी अच्छी खींचनी आती हो ना तो अच्छे से अच्छा बंदा भी ना बुरे से बुरा लग सकता है और बुरे से बुरा भी अच्छा लग सकता है। शेख साहब वैसे आप सही कह रहे हैं, इतनी अच्छी नहीं आई। मेरे पास इसका एक हल है। वो क्या? मैं एक ऐसी बंदी को जानता हूँ जो कि सेल्फी क्वीन है, सेल्फी एक्सपर्ट है और वो एक्ट्रेस भी है। वो कौन है? रिस्क माली। अरे क्या बात है, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ, अब वो पता नहीं फ्री भी हैं कि नहीं। एक मिनट, पहल जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रिस्क माली साहब। जी 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 जी, मैं शेख कासिम बात कर रहा हूँ, वो जो होस्ट है ATV पे शो करता है, मेहमान कदरदान। हाँ हाँ हाँ, वही वही वो जो लंबी सी नाक वाला, वही शेख कासिम। जी 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 जी। तो आप मेरे शो में अगर आप आज आ जाएँ तो आज आपके पास टाइम है? हाँ, ये टाइम सूट करेगा, बिल्कुल ठीक। आ रही हैं ना आप? हाँ प्लीज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं आपका वेट करूँगा। आ रही हैं वो? आ रही हैं, आज शाम का टाइम दिया उन्होंने। बस ठीक है, बस जल्दी आ जाएं वो किसी तरह। ठीक है, कब तक आना है? तुम ऐसा करो, अपना फ़ोन चार्ज करो, ठीक है? मैं ना उनके सवाल बनाता हूँ। मैं उतनी देर अच्छा सा मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ। आइए, कैसी हैं आप? मैं बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, भोली सी भाली सी। मौसम कितना अच्छा है। मैं जो आपके पास हूँ। बिल्कुल, आप तो कितनी क्यूट सी हैं। और आप कितनी किरण प्यारी सी हैं। थैंक यू। शेख साहब, शेख साहब किधर रह गए आप? आ गया। रिस्क माली आ गई हैं। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, माशा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। प्लीज तशरीफ रखिए ना। थैंक यू। आप भी बैठिए आइए। ना। जी जी बैठे हैं। जी थैंक यू, मुझे आपने बुलाया। जी, मुझे भी ऐसे लगा कि मैंने ही आपको बुलाया। ठीक है। आप पास आए, यूँ मुस्कुराए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अब मैं आज मेरी गेस्ट है, मैं आपका होस्ट हूँ। अच्छा, क्या ऐसा ही है वाकई में? शेख कासिम। जी जी। मैं मेज़बान नहीं थी क्या? वो सपना था हाँ। जो टूट गया, हाँ। बिखर गया। जी। चलिए ठीक है। मैं और ये अच्छा लगे आप आप। इनका पता है, इनका नाम है ये किरण है। किरण। यस। ऐसा लग रहा है उनको सारा कुछ पता है मेरे बारे में भी, आपके बारे में भी। तो मैं क्या करूं, मैं इतने शौक से देखती हूँ ये शो। ओह थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगता है हमारा शो? मुझे बहुत अच्छा लगता है, तभी तो आज मैं यहाँ हूँ। और शेख साहब कैसे लगते हैं? शेख साहब तो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं और अभी से नहीं, पता नहीं कब से, ये तो जन्म जन्म का साथ है। अरे क्या बात है। और मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं शेख साहब, बहुत हैंडसम है ना, कूल से, स्मार्ट से। कूल झूठ है, क्यूट हैं, प्यारे से हैं। देखें ऐसे एक्सप्रेशन मत दें, लगेगा न जाने क्या हो गया। अच्छा मुझे थोड़े से काम है, आप शो स्टार्ट करें इंटरव्यू, तो मैं फिर अपने काम देख कर आती हूँ। ठीक है। और अपने काम, मुझे आपसे भी बहुत काम है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ वापस। ठीक है ओके। चलिए मैं शो स्टार्ट करता हूँ। जी श्योर। इसी के साथ लेते हैं मैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शेख कासिम और ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं मेहमान कदरदान। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, वो बहुत ही मशहूर मॉडल, एक्ट्रेस, RJ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट रिस्क माली हैं। असली नाम इनका रिस्क माली है। अगर आप इनको रिजवाना कमियाली के नाम से जानते नहीं, वो इनका असली नाम नहीं है, ये रिस्क माली हैं। है ना? रज़िया, रिजवाना और न जाने क्या क्या लोगों ने अखबार में भी लिख दिया है, बट एक्चुअली इट्स रिद। वी यूज्ड टू बी इन अबू धाबी, तो रिद जो है वो अरबिक नेम है जिसका मतलब है सिंबल ऑफ हैप्पीनेस। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं खुशी का बायस हूँ तो आप मुझे रिद या रिस्क कह सकते हैं। जी, खुशी आपको भी बहुत हो रही होगी इस टाइम। मुझे तो उमड़ के आ रही है खुशी। यस जी। उमड़ का डे। उमड़ इंग्लिश का लफ्ज़ है? टिपिकल उर्दू। ओके। यस, जब खुशी ज़्यादा हो जाती है तो फिर खुशी उमड़ के आती है। अच्छा, आप इतना बोलती हैं जो, हाँ ठीक है, कहाँ? तो नहीं, आप अभी या सोने के बाद उठने से पहले? नहीं,
हर वक्त हर वक्त, okay. हर वक्त जो आप इतना बोलती हैं, मुझे पता है कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए कि क्या बोलना है, या फिर ये सोचना चाहिए क्या नहीं बोलना? लोग कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, लेकिन जो लोग अच्छा सोचते हैं वो अच्छा ही बोलते हैं, लिहाजा मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मैं पहले तोलूं और फिर बोलूं। नहीं, आप ये सोचती हैं कि मैं क्या बोलूं, या ये सोचती हैं कि मैं क्या ना बोलूं? नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि बस जो दिल में आता है वो कह दो, वो बोल दो। अच्छा, लोग कहते हैं, पता नहीं बात ठीक है कि नहीं, आपने सेल्फी ईजाद की थी, इसलिए कि जब ये आपने सेल्फी लेना शुरू की थी उस टाइम सेल्फी वाला फैशन नहीं था, और ये फ़ोन वालों ने फ्रंट कैमरे आपकी वजह से बनाए। बात ठीक है? ऑब्वियसली, तो सोचिए कितने लोगों का फ़ायदा हो गया। और मेरा जो स्टाइल है सेल्फी का वो ऐसे नहीं है, वो है ऐसे, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये जो स्टाइल है ना, यानी कि यहाँ से कैमरा यहाँ आएगा, तो ये मैंने ही इंट्रोड्यूस करवाया है और अब ये हर जगह फेमस है। तो आपको पता होगा सेल्फी की कितनी टाइप्स होती हैं, मुझे बताएं कौन कौन सी आपको आती हैं? मुस्कुरा के सेल्फी लो, दिल लगा के सेल्फी लो, ठीक है, नज़रें उठा के सेल्फी लो, पलकें झुका के सेल्फी लो, जो दिल में आए वो करके सेल्फी लो। तो बस इतनी सारी किस्में हैं। नहीं, मगर आपने और भी तो बहुत खींची, जैसा सोलो सेल्फी, डुअल सेल्फी, ग्रुप सेल्फी। तो सब बता दूं, ये तो मेरी स्पेशलिटी है, मैं यहाँ क्यों अनाउंस करूँ सबके लिए? सिटिंग, फीट सेल्फी, फूड सेल्फी, जिम सेल्फी, पाउच सेल्फी, बहुत सारे हैं, बहुत सारी, इतनी सारी टाइप्स हैं, इतनी सारी काइंड्स हैं, और ये सब यूनिक हैं मेरे लिए और सिर्फ मेरे लिए, आपके लिए नहीं। मगर कुछ और भी बंदी हैं, वो भी सेल्फी क्वीन अपने आप को ऐसे तो हजारों बंदी हैं, बट हर मछली चिकनी मछली नहीं होती ना। आपके ख्याल में आपके अलावा कौन है जो कि सेल्फीज अच्छी बनाती है? पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरा फोकस मेरी सेल्फी पर है, दूसरों की नहीं। ब्रेकिंग न्यूज़ नाजरीन, रिस्का माली के बकौल जितनी बाकी बंदियां सेल्फियां बनाती हैं वो बेकार हैं, और सबसे अच्छी सेल्फियां ये बनाती हैं। मेरा ये जो है ना, मैंने सोच लिया है और समझ लिया है कि कासिम यहाँ बैठे हुए ताकि हम एक्ट्रेसेस को लड़ा सकें आपस में। अच्छा, मुझे पता है आपको कभी कव्वे ने काटा है? कव्वे ने? हाय, कव्वे की इतनी मजाल। हाँ, मुझे बिल्ले ने काटा, मैंने उसकी दुम पे पैर रख दिया था और यहाँ पे निशान। मतलब कभी आपने कभी झूठ बोला है? क्यों? इसलिए कि झूठ बोले तो कौवा काटे होता है। कव्वे बेचारे थक हार चुके हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे हर इंसान सुबह से लेकर रात तक जो एक वाहिद काम करता है वो झूठ बोलना है। अब किसको काटेंगे और कहाँ कहाँ काटेंगे वो कव्वे, सोचिए आपसे। एक दफ़ा कव्वे ने मुझे काटा था, वो एक दफ़ा सिर्फ नहीं, एक दफ़ा के आगे आप सिफर 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 लगाते जाए, आपको इतनी दफ़ा काटा होगा कव्वे ने। नहीं, वो उसकी वजह से ना, मुझे काटने की वजह से वो मर गया था, उसको फिर बाकी कव्वों ने देख लिया, तो उसके बाद मुझे किसी कव्वे ने नहीं काटा। ओह माय गॉड, यही होना चाहिए ताकि पता चल जाए सबको कि क्या करना है और क्या नहीं। आपका रेडियो पे एक बड़ा अच्छा शो चलता है, दिल के अफसाने। वैसे मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ। मुझे पता है रात के 12 से 2 बजे कौन लोग होते हैं जो कि उठ के आपका शो देखते हैं? ये वही लोग होते हैं जो अच्छी निन्नू लेना चाहते हैं, जो प्यारे सपनों में खोना चाहते हैं। मेरी आवाज़ सुनने के बाद वो जिन सपनों में खो जाते हैं, उन सपनों से वो बेदार नहीं होना चाहते। सुबह उनको कोई काम नहीं, वो जॉब नहीं करते जो आपका रेडियो शो सुनते हैं। मेरा शो सुनने के बाद वो और क्रिएटिव हो जाते हैं, तो इट्स वेरी गुड। और मुझे पता है कि मेरे कितने सारे लिसनर्स इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, सो लव यू ऑल। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो आपका रेडियो शो सुनने के बाद उन्हें नींद नहीं आई, तो वो उठ नहीं सके और वो उनकी जॉब भी इसी वजह से छूट गई। रहने दीजिए, मत कीजिए ऐसी बातें। अच्छा, ये से मुझे याद है, मुझे पता चीते ने क्या कहा था आपको, ये आपने चीते को मार के ये क्यों पजामा पहना? हाय हाय, चीता भी खुश हो गया कि इसी बहाने मेरे साथ आ गया। ओहो, कुछ लम्हे के लिए सही, लेकिन ये वाबस्तगी तो कायम हुई। तो चीते के घर वालों ने नहीं आपको कुछ कहा? नहीं ना, चीता खुद कुर्बान होने के लिए तैयार बैठा था। पैर अगर सो जाए तो उसको जगाने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, आप भी सो जाओ साथ, इसी बहाने नैप ले लेंगे, है ना? ये अच्छा, हमें तो इंतजार होता है कि काम के बीच में हमें कोई 15-20 मिनट मिल जाए सोने के लिए, और फिर जब आप उठते हो तो यू फील सो फ्रेश, ऐसे ही जैसे कि आपसे मुलाकात के बाद में फ्रेश फील करती हूँ। जबरदस्त, यानी पैर सो जाए तो बंदा पूरा का पूरा ही सो जाए, पूरा का पूरा सो जाए, फिर इकट्ठा ही उठ जाए। कमाल हो गया, कमाल हो गया, क्योंकि रिस्क कमाल ही मौजूद है। ये तो मैं भूल ही गया था, ये तो मैं भूल गया। भूल ना जाना फिर कासिम। इसी के साथ हम एक ना इशारा सेगमेंट खेलते हैं। क्या तुसी इशारे करोगे मुझे? मैं इशारे करके बताऊंगा, आपने बताना है ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ओके, जो बताएं, ये क्या? सुर्खी लगाई जा रही है, यानी कि लिपस्टिक। मैं बंदा हूँ, मैं लिपस्टिक क्यों लगाऊँ? मैं चैपस्टिक लगा रहा हूँ, चैपस्टिक। एक ही बात है, लग तो होठों पे ही रही है ना। ये मुझे बताएं, ये मैं क्या कर रहा हूँ?
या तो आपको सर्दी लग रही है तो आप अपने गर्म हाथों से कुछ सेका दे रहे हैं, या फिर आप अपना कॉम्पैक्ट कर रहे हैं अपना शो शुरू करने से पहले। नहीं, ये मैं अपने चीक्स चेक करूँ, ज़्यादा मोटे तो नहीं हो गए? तो एक ही बात है ना, मतलब चीक्स आप यूँ करके चेक करें, या आप अपने हाथों से सेका दें सर्दी के मौसम में जहाँ की बारिश हो रही है। और जब हमें और आप मिलते हैं तो बारिश ज़रूर होती है, कराची में भी हुई थी, रिमेंबर? ये मैं क्या, इतने लंबे तो तुम्हारे बाल हैं नहीं कि उसे सही करें, ठीक है? तो ये कोट की सिलवट सही कर रहे हैं। आयरन कर रहा हूँ बाल। ये ओह माय गॉड, देखिए शीशा तो आप देख नहीं सकते इस तरह से, तो ये यकीनन सेल्फी हो सकती है। नहीं, मैं ऐसे आईना ही देखता हूँ। आईना आप ऐसे ही देखते हैं? हाँ। वल्लाह के जैसे आप सेल्फी लेते हैं? ये क्या करेंगे गाड़ी चला के? नहीं, मैं जिस पार्टी के लिए तैयार हो रहा था मैं उधर जा रहा हूँ। देखिए अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो मैं आई हूँ गाइस, आगे आगे देखिए होता है क्या। 100 में से 100 थैंक यू। नहीं, 100 में से 1 पॉइंट कम होगा। नहीं। अच्छा, कभी आपने नोट किया, आप जब कभी कभार मेकअप ऐसा करती हैं आप, बारबी डॉल लगती हैं प्लास्टिक की। सुने, बारबी डॉल प्लास्टिक की हो या मोम की हो, जिसकी भी हो, मगर होती वो डॉल है। जैसे वो सॉन्ग है ना, बारबी डॉल में सोने दी, वो तो सोने दी कुड़ी दी, अब वो पुराना हो गया ना। बारबी डॉल रिज जैसी नया गाना है। ओके, बारबी डॉल रेस जैसी। आहो। ये किरण ये क्या है? किरली कहाँ से आ गई? अरे ये किरली नहीं है, भैंस है। मैं तुम्हारी बात करो, भैंस नहीं होता, भैंस होता है। भैंस ही कह रही भैंस, हूँ। भैंस, ये भी आपकी, ये वो- भैंस की बहस की बात है। ये भी आप पे ना सीखना चाहेगी उर्दू, सिखाएं। उर्दू भी और डबिंग भी, जो मैं इनसे सीखने आई हूँ। अच्छा, ऐसा करते हैं, एक ना देख लेते हैं भैंस की आवाज़ आप पे सूट करती है, किस पे करती है, प्लीज़। सिचुएशन बताएं, सिचुएशन बताएं। फार्म पे ना, फार्म जो होता है गांव, ठीक है, हाँ। उस पे ना एक दावत है, सारे फार्म के एनिमल्स आए हैं, ठीक है, डीजे वगैरह भी आया हुआ है, तो ये थोड़ी ना यो टाइप का हुआ है, ठीक है, यो तो ये उधर और पार्टी में आप कौन आई सा है। कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? बैल का? मैं नहीं, मैं उसमें ना हॉर्स का, हॉर्स। ठीक है, चले आगाज कौन करे? मैं? चले या आप करें। यो कहो। You come. Hey horse, how are you? I'm fine। Oh my God, you're fine. You don't seem like fine to be. नहीं, ये उर्दू का है, उर्दू का। अल्लाह हो, उर्दू का है। Okay. हाँ, मुझे वैसे भी इंग्लिश नहीं आता। अच्छा ठीक है। Hey my horsey, क्या हाल चाल है तुम्हारे? नहीं, अंग्रेजी एक्सेंट नहीं है ये। अच्छा देसी यो है। देसी गांव की यानी है। कि वो जो देसी बर्गर, यो। जो बन कबाब गाँव। बर्गर बनना चाहते हैं वो है। Exactly। ओके, की कर दियो तुसी मेरे गले में घंटी बांध के। मैं तो यो हूँ, घंटी क्यों बांधती मेरे गले में? वो पार्टी पे सारे वेट करें, जल्दी तैयार हो, जाना नहीं है। क्या मतलब है? अचानक से मियाँ मियाँ से बन गए हो? मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तो वही तो जो बॉयफ्रेंड्स होते हैं ना वो वेट करते हैं, वो ज्यादा बातें नहीं करते। ओके सॉरी और मुझे ऐसी नहीं पता। बातें नहीं करते, इनकी बेगम देखेंगी ना वो डांटेंगी। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में तुम कहाँ से आ गई हो? हाँ तो मैं हो रही हूँ ना तैयार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? जस्ट वेट फॉर मी। प्लीज आप जल्दी तैयार हो जाए, तो वो सारे वेट कर रहे हैं गेस्ट। तो करने दो ना वेट, भैंस हमेशा देर से आती है। तो पार्टी तो होगी पार्टी तब होगी जब मैं जाऊंगी, पार्टी तो तब शुरू होगी। मैं जहाँ बैठती हूँ वहाँ से फ्रेम बन जाता है, ऐसे ही मैं जब जाऊंगी तब पार्टी शुरू होगी। वो डीजे भी तो डीजे को रहने दो, रहे वो जहाँ उसे रहना है, गाने तो मैं प्ले करूंगी अपनी मर्जी के एन मुताबिक। तुम अभी इतना कुछ बोल रही, तो शादी के बाद मेरा क्या बनेगा? शादी तो मुझे लगता है मैं तुमसे करूंगी। Do you think so? Oh my God, come out of this. तुमसे कौन करेगा शादी? ओ, आज तुम यो कल कोई को। और, कल कोई और, तो उसके बाद कोई और। मैं भैंस हूँ, ये कह रही है। यो कहो। ठीक है, घोड़े ने हार मान ली। तो घोड़ा हमेशा हार मान जाता है, कौन सी नई बात है? लेट्स टेक अ ब्रेक, we'll be right back। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद है रिस्क माली। अच्छा एक बात बताऊँ आपको? आपको पता है इजी लोड वाली सबा ने, उसके फैंस भी नहीं थे, फिर भी उसने एसएमएस करके ना कोई 56 लाख रुपया इकट्ठा बातें हैं, कर सिर्फ लिया ऐसे वो। कैसे हो सकता है? और आजकल तो उसकी बंदी हो गए हैं ऐसे, काफी दिन से सन्नाटा.com है। ठीक है। अच्छा, आपकी वैसे आवाज़ इतनी अच्छी है, ठीक है, गाना भी अच्छा गाती होंगी आप। कभी भी नहीं गाया, नेवर एवर। जबकि आई एम ऑफर्ड कासिम, सो मेनी टाइम्स आई एम ऑफर्ड। कोई एक लाइन गा दो, कोई एक लफ्ज़ गा दो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं
जानते मगर जी नहीं सकते। ठीक है बस ठीक है कासिम हो गया। नहीं हर ठीक कोई है। अच्छा गाता है, जो बुरा गाए वो खासम खास है, जैसे कि मैं। नहीं आप अच्छा देखिए गाती हैं अपने तो- मुंह मियाँ मिट्ठू ऐसे बना जाता है कि अच्छा गाएं तब भी खास, बुरा गाएं तब भी खास। मुझे लगा था मैं ही फ्लर्टी हूँ, आप तो मेरी भी अम्मा है। देखिए एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वो भी अच्छे काम है। मेहमान कदरदान में अगर मुझे आप टीम का हिस्सा बनाते तो व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। वैसे आपसे भी खूबसूरत बंदियाँ दूसरी होती होंगी, ठीक है, तो आप प्लीज़ ये बता दें वाई रिज Why क्या Riz? खास है? हाँ एक्चुअली रिज में कुछ भी खास नहीं है। आपको नहीं लगता कि आप ज़्यादा बोलती हैं, अगले को बोलने का मौका नहीं देती? की तरह बोलो तो सिवी। आपको देखकर ना मुझे अपनी शादी नई नई याद आ गई। मैं भी पहले ना बहुत खुश था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला। सब लड़कियां इतना बोलती हैं क्या? आई डोंट थिंक सो। मेरी तो कमिटमेंट है ना कि दिन में मुझे 5000 वर्ड्स बोलने ही बोलने हैं। तो मुझे बताएं ये ATM पे जो लोग जाकर, ठीक है, पैसे निकलवाते हैं, तो आप पैसे गिनते क्यों? कभी अगर कम हो जाए तो बंदा क्या अच्छा मैंने करेगा? आज तक नहीं गिने। मैंने इतना भरोसा कर लिया उस ATM मशीन पे जो कि नहीं करना चाहिए। मैं कभी काउंट ही नहीं करती, बस मुझे पता होता है कि नहीं वो कैलकुलेटेड होगा और वो सही होंगे, और कभी कुछ हुआ भी नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। नेवर। फर्ज करें अगर कम हो जाए तो फिर हाँ। आप क्या करेंगे? लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं आप? ATM नेक्स्ट को डे कहीं ना कि आप प्लीज यार 1000 नहीं आपने कम सुनता लिया। मेरी बात कासिम। मैं क्या करूं? 2-3 लाते मारे उससे ठीक हो तुसी चलना ना मेरे नाल, मेरे कोल मिलके मारेंगे। रेडियो शो में भी मैंने देखा हुआ है, उधर भी आप मेकअप करके बैठी होती है। फिर कसम से मैं आपको तो रेडियो पे ना वो मेरा लाइव शो था लोग आपको actually। देख नहीं देखते सकते, नहीं हैं। सिर्फ वो आपकी आवाज सुनते हैं। आवाज़ आ रही मगर वो मेरा, मैंने अब तक सिर्फ 2 लाइव शोज किए हैं। फेसबुक से लाइव शो, ये Radio लाइव show शो है, है इस ना? पे आप हाँ ये इतनी- लाइव है, लाइव शो है ये। फेसबुक से लाइव गई हूँ मैं, उसकी क्लिक है ये सितंबर में। रेडियो पे है ना? जी रेडियो पे, लेकिन मैं रेडियो पे फेसबुक से लाइव शो कर रही हूँ। तो ये थोड़ा बहुत ही है, आप खुद भी देख सकते हैं। नथिंग, आप वो आपकी निगाहें खूबसूरत है, मैं आपको प्यारी लग रही हूँ, और क्या बात है। उर्दू इतनी अच्छी आती है तो प्लीज कुछ ना लफ्ज़ हैं, ठीक है, उर्दू के वो मुझे बल्कि वो इंग्लिश के लफ्ज़ हैं, मुझे उनकी उर्दू नहीं पता। आपको प्लीज़ अगर पता तो मुझे प्लीज़ जी जी पूछिए, अगर पता होगा तो डेफिनेटली। किचन की क्या उर्दू होती है? किचन की हाँ। बावर्ची खाना। डॉक्टर की हकीम वैसे तो हम उर्दू में कहते हैं, और डॉक्टर बाबू, डॉक्टर साहब, ये सब भी कहते हैं, लेकिन हकीम होता है इनफैक्ट। ठीक है। डिक्शनरी की क्या होती है? डिक्शनरी लुगत। एग्जैक्टली, गुड गुड गुड। पाइनएप्पल की क्या होती है? अनानास। जबरदस्त जबरदस्त। मिंट की क्या होती है? मिंट की मिंट, पुदीना। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, हदफरस, बिल्कुल। एग्जैक्टली एग्जैक्टली नहीं बोलते, एग्जैक्टली। इजेक्टली तो कुछ और होता है, वो इजेक्ट करने वाला होता है। कोई बात नहीं ना, हम इसको ऐसे बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। वो इजेक्ट होता है और हम बोलेंगे एग्जैक्टली। एक मूवी में था ना। तो फिर हॉस्पिटल को लोग अस्पताल क्यों कहते हैं? उर्दू में कहते हैं अस्पताल। शेख साहब ओ किरण, यू आर बैक। कैसी हैं? मैं वैसी की वैसी। आपको पता है आज मैंने आपको शो में क्यों बुलाया? क्यों? ये असल वजह पता आपने क्या नहीं है? बुलाया, मैंने बुलाया। असल अच्छा वजह सुने, पता आप आपको दोनों ने क्यों? नहीं बुलाया, मैं खुद ही आ गई। जी। नहीं, असल वजह ये थी कि मैंने आपसे सेल्फीज जो है ना खींचना सीखनी है। अच्छा चलें ठीक है, आप आइए ना इधर, आइए किरण। लेकर भी क्या करेंगे? किरण आइए ना इधर, मेरे साथ आइए, मेरे पास है। यहाँ बैठिए, यहाँ यहाँ यहाँ। हाँ ना, यहाँ ठीक है। यहाँ आइए, आप बैठ जाएंगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल। तो नहीं होगी। ये हमने इस तरह से कुछ किया, ऐसे इसको हमने हाथों में पकड़ा, एज इफ ये 2 उंगलियां इधर, 2 उंगलियां इधर। ठीक है, ये Okay, जैसे कि ठीक आपका है। स्टैंड, और ये जो थंब है इससे आपने क्लिक करना होता है। ठीक है, ठीक है, इसको अभी ऐसे लेना। होल्ड कीजिए। अभी भी अच्छी नहीं आ रही, आप अपने फोन से लें। ओ माय गॉड किरण, आप आप अपने फोन से लें। कासिम आप भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं ठीक है, सीख रहे हैं? सीख करें रहे करें हैं, करें। अच्छा ठीक है, देखिए ये और ये कुछ इस तरह से यूं करके लाइट आपने पूरी लेनी है अपने फेस पे। ठीक है, आपकी नोज ही का शेड ना आए आपकी चीक पे, ये आपने बहुत ख्याल रखना है। हमारे जो डीओपीज हैं उनसे आप सीख सकती हैं। ठीक है। मोजी अगर बड़ी हो तो उसका तो शेड आएगा आएगा। वाओ, कोई ये बात कितनी अच्छी आई है सेल्फी, कितनी अच्छी आई है। नोजी बड़ी भी हो तो मैं बस लूँ आपने इसमें उस से और? जी जी बड़ी बड़ी नाकों वाले लोग आजकल काम कर रहे हैं, और उनकी जो जब फिल्म करते हैं वो तो स्क्रीन पे कितना सिर्फ शेड नाक ही होना है। आती है। नहीं वो
तेरा शेड यहाँ भी बहुत ज्यादा था, यहाँ भी बहुत ज्यादा कोई था। बात तो मैं नहीं। क्या करूँ कुछ शेड ना का? करें, आप इस नाक पे फख्र करें। नाक की तो नहीं होती लोगों के पास, होती है तो उसको संभाल के रखें। बहुत अच्छी आ रही है। आ रही है ना? है ना? इसका मतलब आपके फोन का कमाल है, मेरे और फोन- आपके खींचने का। क्लिक का बड़ा कमाल होता ले लो है। फोन, हाँ हाँ ले लूँ ना? हाँ, हाँ, ले लो कोई बात नहीं, शो के Thank बाद you। मैं ले बाजार लूंगी। से ऐसा नहीं, फोन नहीं। ले लो, इनका फोन क्यों ले रही हो? कोई वो बात नहीं बाजार किरण। से नया ले लेंगी ना, मैं उनका ले जाती हूँ। किरण मैं ले आपका दिल बहुत आप बड़ा ले है। जाइए मेरा। हाँ, ठीक जी है। जी शुक्रिया शुक्रिया, कोई बाद बात में नहीं। मैं आपको ख्याल ले रखिएगा, लूँगी। कॉल आए Thank तो you। रिसीव कर लीजिएगा कि इस वक्त रिकॉर्डिंग के बीच में है। HD की फोन। अच्छा, आप जैसे ना कभी कभार जो एक्टिंग टीवी रोल्स करती हैं, ठीक है, वो खड़ूस और हाँ। बीवियों वाला करती नेगेटिव हैं। कैरेक्टर्स। हाँ हाँ हाँ, हाँ। वैसे बीवियाँ होती ऐसी हैं, Oh तो my आप ऐसी रोल क्यों करती हैं? बीवियां बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती, बीवियां होती। बहुत अच्छी होती हैं। नहीं। मेरी बात सुनिए। आपकी नहीं है ना, आपको नहीं पता, मुझे पता है। वैसे दैट्स ट्रू, मेरी तो हो भी नहीं सकती, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो शौहरों को ही पता है जितने यहाँ मौजूद है कि उनकी बीवियां कैसी सारे कैसी मुर्दे हैं, होती हाँ। ओह माय गॉड। अच्छा, मैं क्यों करती हूँ नेगेटिव कैरेक्टर्स? एक तो ये कि मुझे लगता है कि उसमें एक्टिंग मार्जिन ज़्यादा होता है, प्लस नेगेटिव कैरेक्टर्स करने में या उन कैरेक्टर्स को करने में कि जिनमें एक्टिंग मार्जिन ज़्यादा होता है, यू नीड टू हैव गुड आइज़। और आई थिंक कि आई एम ब्लेस्ड इन दिस मैटर एज वेल कि आई हैव ब्यूटीफुल बिग आइज़ जो कि एक्सप्रेसिव भी हैं और बोलती निगाहें हैं या बादामी निगाहें हैं जो कि लोग कहते हैं। तो बहुत सारे जो मेरे डायरेक्टर्स हैं मुझे कास्ट ही इसलिए करते हैं कि आपकी जो बोलती आँखें हैं वो कॉम्प्लीमेंट करेंगी हमारे नेगेटिव कैरेक्टर को। सो दैट्स व्हाई आई हैव टू गेट ऑल दैट डन। मुझे भी क्यों लग रहा था, मुझे भूख क्यों लग रही है आंखें देखकर। बादाम बादाम, हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली 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 आहो सॉरी। आहो आहो। मैं आपको इधर फूकूंगा कब, ये इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है कुछ कहाँ? फेस पे। यार प्लीज साफ कर दो। ये जो तिल है ना, ये नहीं तो नहीं, ये है। ये जो नाक नाक चेहरे पे नाक ना हो तो बचता क्या है बात? थोड़ी नाक कितनी लंबी सी? लंबी थी नहीं, अभी भी है, अभी भी। सी सी थोड़ी नाक कितनी लंबी सी? टू सी। पंजाबी में बोलते हैं इस तरह, मुझे लगता है। मुझे नाक लंबी की वजह से ना हाँ। सामने सही तरह दिखाई नहीं देता, आई कांट सी। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। नाक तो बीच में, आंखें तो इत्थे ते इत्थे। नो आई कैन सी माई नोज विद माई आईज। तो वो तो एवरीवन कैन सी, बट ओनली दिस पार्ट। नो या आई कैन सी विद बोथ आईज माई मिडल पार्ट। मिड पार्ट ऑफ योर नोज। यस यस, सो मींस इट्स योर कैपेबिलिटी, ये आपका एक प्लस पॉइंट है। एग्जैक्टली Exactly. Take it as your, quality. अच्छा, आपकी वो शादी वाला मसला क्यों फंस गया? केड़ा शादी वाला? इसलिए कि कोई एक ज्योतिषी ने कहा था आपके 2016 में शादी हो जाएगी, आपके कहाँ था वो ज्योतिषी? बच्चे भी हो जाए। वो बेचारा मर गया। मर गया ना, इसलिए हाँ। उसने बात ही ऐसी की थी। नहीं, मेरे भाई की शादी हुई है, उनके लिए शायद उसने कहीं सोचा हो, समझा। आपका मैंने फाल किसी ज्योतिषी से बस वो फिर आपने रिश्वत दे निकलवाया के था। निकलवाया होगा, उसने कहा था 2016 में हो जाएगी इसीलिए शादी। तो मर गया बेचारा। उसने वो सानेहा देखना नहीं था अपनी आंखों से। तो वो क्यों काम फंस गए, क्यों नहीं कर रही शादी? नहीं करूंगी इंशाल्लाह, मतलब इतनी जल्दी क्या, हम दो ही बहन भाई हैं, भाई की शादी होगी, अब मेरी बारी है, मेरी भी हो जाएगी जब होनी होगी। शादी तो हर एक की होनी है, हो ही जाती है। वो काम करो जो नहीं करना होता, ये तो डेफिनेट चीज़ है। आजकल आपकी लाइफ में कोई हीरो नहीं है। मेरी लाइफ में एक ड्रामे में 4 हीरो हैं। मैं तो तंग आ गई हूँ कि यार एक से सेटिंग करती है वो लड़की जो ड्रामे का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, देन अगेन दूसरा बंदा, देन तीसरा। मतलब हाउ मेनी गाइज आई हैव टू हैव इन माय ड्रामा लाइफ यार। फिर तो आपकी एज, एक टाइम आएगा आपकी एज इतनी हो जाएगी, आप क्यों? कोई भी नहीं करेगा शादी। अभी बड़ा टाइम पड़ा सी उस टाइम में, उसके बीच बड़े साल आने थे जाने। मैं आपको शादी की ऑफर कर सकता था, मगर मुझे यकीन है आपने हाँ कर देनी, मैं फंस जाऊंगा, इसलिए नहीं मैं कर रहा। मत कीजिएगा, मैं एक पल नहीं लगाऊंगी, मैं फ़ौरन कह दूँ कि कासिम क्या करें, साइकिल पे बैठते हैं तो निकलते हैं। मैं इसलिए नहीं कुछ कह रहा। चलिए एक लास्ट सेगमेंट खेलते हैं, उसका नाम है कटेरा। जो बोलना है सच बोलना है, और सच के सिवा कुछ नहीं। मुझे बताया आप लोगों को वैसे कैसे कह सकती हैं कि मुझे खूबसूरत बोलो, मेरी आवाज़ को खूबसूरत बोलो, मेरे दिल को खूबसूरत बोलो, क्योंकि मैंने ना देखा था आपने ना कुछ सेलिब्रिटीज़ को ये स्क्रिप्ट मैसेज किया था कि मेरे शो के लिए ये लफ्ज़ बोले।
अच्छा, ऐसा है कि वो मैंने मैसेज सिर्फ इसलिए किया था बिकॉज़ लोगों को पता नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी का नाम क्या है और शो का नाम क्या है। और जिनसे मैंने ये कहा था कि आप मुझे क्लिप भेजें, उनमें से बेशतर लोगों ने खुद कहा था कि हम आपका शो सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और वो सारे वो नाम थे कि जो मेरे लिए सीनियर्स भी हैं, जो मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं और जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी कि रात के इस पहर वो मुझे सुनते होंगे। तो एक होता है कि आजकल तो ये बहुत ट्रेंडी है कि एक शाउट आउट चाहिए होता है कि जी आपके लिए कुछ अच्छा सा कोई कमेंट्स हो, तो इट वाज ओनली दैट। आई हैव हर्ड के ना जिस दिन आपका शूट भी नहीं होता, ठीक है, आप फ्री होती हैं तो आप तैयार श्यार होकर तस्वीरें वगैरह खींचती हैं, इस तरह शो करते हैं कि आप वाकई शूट पे हैं, ये बात ठीक है? नहीं, नॉट एट ऑल। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मैं ये शो करूं कि मैं शूट करूं। मैं तो बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी नहीं करती अपने प्रोजेक्ट्स की। लेकिन जो मेरे और जो कोई स्टार्स हैं वो जब प्रोमोज अपलोड कर रहे होते हैं तो हमारी जो टीम के लोग होते हैं लाइक प्रोडक्शन साइड के, वो कहते हैं कि यू हैव टू प्रमोट योर सॉफ्टवेयर। आपका ड्रामा है, आप स्क्रीन पर हैं, तो आप क्यों नहीं करती प्रमोट? तो ये चीज़ें होती हैं। पहले तो मैं अभी भी मैं इनफैक्ट ये नहीं कर, जब मैं शोज़ में लाइव आती हूँ मॉर्निंग शोज़ में, तो मैं कभी भी नहीं ये कहती कि जी मैं इस वक्त लाइव हूँ, मुझे देखो। आपने कभी ये स्टेटस मेरा नहीं देखा होगा, तो आई डोंट डू इट लाइक। अच्छा, आप किसी बंदे से थोड़ा फ्रैंकली बात करें और वो ज़्यादा फ्रैंक हो जाए आपके साथ, तो फिर आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, मैं उसको उसके हाल पे छोड़ देती हूँ। खुश रहे अपनी ज़ात में, अपने हाल में, अपनी आदत में, अपने इस बिहेवियर में। हेलो जनाब, मैं शूट में हूँ, मेरे साथ इतनी प्यारी रिज कमाली साहिबा आई हुई हैं। आपने अगर बात करनी तो मैं इनकी बात आपसे करा दूँ? प्लीज़ 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 ये प्लीज़ बात करें, ये आपके फ़ैन हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप अभी तक फ़ैन ही हैं, इसी नहीं बने? उनके 4 बच्चे भी हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपके 4 बच्चे हैं, तो आगे क्या 4 शादियों का भी इरादा है मज़ीद? मैं क्या देखूं? मैं देख नहीं सकती क्योंकि फ़ोन में तस्वीर नहीं है, मैं नहीं देख सकती। देखिए और सुनिए आप, वो भी दिल की आंखों से। व्हाट्सएप कौन देखता है जी? आजकल इतने व्हाट्सएप पे मैसेजेस होते हैं, मॉर्निंग मैसेजेस, नाइट मैसेजेस। आपने मुझे कॉल किया है मुझसे बात करने के लिए, लेकिन अगर मैं आपको मौका दूंगी तो आप बात करेंगे ना। आप तो जानते हैं कि रिस्कमाली बोलती है तो बोलती रहती है, सांस भी नहीं लेती, गुफ्तगू का सिलसिला यूं ही जारी हो सारी रहता है। शेख साहब की क्या बात करें, शेख साहब तो चंगे से आदमी जी हमारे। ये मेरे फिक्र तो मैं हूँ, बस तुझे ख्याल रखो अपना दे पाकिस्तान का। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़ खुदा हाफिज़। कभी कभार आप जब बात करते हैं ऐसा लगता है आपके अंदर 16 साल की एक बच्ची है। हर इंसान में कासिम बच्चा, आपके अंदर भी एक बच्चा है। ऐसा क्यों लगता है कि जितने आपको कोई भी काम मिलता है आप फ़ौरन हाँ करते थे? कोई आप स्क्रिप्ट नहीं पढ़ती, कहती हैं ठीक है वो डन? अभी तो मैंने कहा कि मैंने मूवीज़ मना की हैं, इससे ज़्यादा और क्या होगा? लोग तो पागल हुए हैं कि जी मूवीज़ करनी है, मूवीज़ करनी है। यहाँ पे मोर देन 85 मूवीज़ सेट पर हैं, जिसमें से गिनी चुनी 4। और मुझे एक भी ऑफर नहीं हुई। आप मूवी से बढ़कर है ना कुछ? शेख साहब, वो बात तो नहीं, तो एक्साइटेड बात कर रही थी वो। शेख साहब, मुझे सेल्फीज लेना आ गई हैं, कितनी अच्छी आ रही हैं। उनका क्या, उनका वो तो मैंने बेच दिया। कितने का, पैसे किधर है? मैंने पकौड़े समोसे बना कर जो है ना रखी है, मंगवा लिए हैं वो लड़के। हम शाम को खाएंगे। हाँ, मौसम बहुत अच्छा है, चलें सेल्फीज लेते हैं। खींच कर पाउच तो करें, पाउच तो करें। ओह यस, कितनी अच्छी आ रही हैं। और शेख साहब बाइसाइकिल हैं, साइकिल के साथ में ना, साइकिल के साथ। हाँ, साइकिल के साथ पीछे वो कितने अच्छे लग रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं अच्छी आ रही, वहाँ पे बाहर जाकर तस्वीर। ओह माय गॉड, शेख साहब वापस आ जाएं। कासिम, ATV, सारे रंग हमारे।